मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह चाहर पूरे शारीरिक शिक्षा विभाग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय एवं विशिष्ट अतिथियों का युवा देश का वर्तमान और भविष्य है और देश के सामने जब जब चुनौतियां आती हैं उनको अवसर में बदलने का काम भी युवा करता है। और जिस विश्वविद्यालय में मैं आज हूँ, स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक दूरदृष्टि रखते हुए इसकी स्थापना भी की और आज अगर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और मैं कहूँ शिक्षा की अगर राजधानी के रूप में इसको विकसित किया है और मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जितने विद्यार्थी यहाँ से निकले उनकी राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका हो, वो अपना भविष्य तो संवारे ही, भारत को भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ शताब्दी समारोह तक इस अमृत काल में उन ऊंचाइयों पर हर क्षेत्र में लाने का प्रयास करें जिसकी कल्पना कभी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि भारत को आगे बढ़ाएं और जब ऐसे ऊर्जावान छात्रों के बीच में आता हूं तो ये और विश्वास पक्का हो जाता है कि ये सब जाकर अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर और समाज में किन क्षेत्रों में बदलाव लाया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे लाभ हो सकता है। आपने देखा जहां जहां युवाओं ने ऐसे प्रयास किए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन बाजार की बात करें या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, ऑनलाइन पॉलिसी की बात करें, इन सब में ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने का काम हुआ। ये मोदी जी की सोच थी कि स्टार्टअप नेशन बनाना है और स्टार्टअप इंडिया ये मोदी जी की कल्पना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है और भारत के युवा इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। काशी को दिव्य और भव्य बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तंग गलियों को भी चौड़ा करने का काम, काशी विश्वनाथ धाम का बनाने का, एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल कैंसर का बनाने का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर हजारों किलोमीटर सड़क बनाने का काम जो हुआ है सॉरी, ये मोदी जी ने एक सांसद के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में किया है। जिसने काशी को सवारे, मोदी जी सबके प्यारे। छठे चरण के मतदान में एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया कि जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार सत्ता में लाना चाहती है। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, आगे और बढ़े, इसके लिए भी लोग कमल का बटन दबा रहे हैं। और आज एक और जजमेंट जो बाहर आई है, जो अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी के द्वारा पूर्व की सपा सरकार के समय झूठे मुकदमे सुब्रत पाठक जी के खिलाफ दर्ज कराए गए थे, उसको न्यायालय ने भी झूठा माना है। अधिकारियों की वो मिलीभगत के साथ हुए हैं और समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने खिलाफ खड़े होने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास करती थी, ये भी असली चाल चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का सामने आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो हार हुई डिम्पल जी की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की, वहाँ हर जगह उन्होंने कुचलने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन अब न्यायालय के फैसले के बाद भी जहाँ एक और आतंक के तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते थे, वहीं पर इस तरह से झूठे मुकदमे बनाने के सीधे आरोप सिद्ध हुए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर।